नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा। इस जानेंगे इस बार धनतेरस 10 तारीख को शुक्रवार को पड़ रहा है, वैसे में क्या कुछ खरीदारी का मुहूर्त है और किस राशि के व्यक्ति क्या कुछ खरीदें, किस समय खरीदें ताकि उनको वो फलदायक हो, उनकी उन्नति में सहायक हो। आचार्य राजनाथ झा जी, फ्राइडे को शुक्रवार के दिन धनतेरस, क्या कुछ समय है शुभ खरीदारी के लिए? देखिए, धनतेरस का पर्व जो है ये सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से ये पर्व मनाने की परंपरा रही है। दीपावली की तो एक अपनी महिमा, विशेष महिमा है ही। तो मानिए कि धनतेरस जो होता है, धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व का शुभारंभ हो जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी, सबसे पहले मैं बात करूं, भगवान धन्वंतरी जो थे, जो आयुर्वेद के जनक हैं, उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन वो प्रकट हुए थे। समस्त औषधियाँ, जितने बीमारी हैं, जितने रोग हैं, सभी बीमारियों के औषधि लेकर के अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। तो प्राचीन काल में तो इस दिन बड़ा धूमधाम से धन्वंतरी जयंती मनाई जाती थी हमारी संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपरा में। वस्तुतः आज भी जो आयुर्वेद के ज्ञाता लोग हैं, जो वैद्य लोग हैं, वो इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। उसके बाद एक कथा, पौराणिक कथाएं हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का भी आवाहन जो है हर घर में, हर गृहस्थ के घर में धनतेरस के रात में हो जाती है। तो धनतेरस के दिन जहाँ तक पूजा पाठ करने की भी महत्ता है, इसी दिन से अगर व्यक्ति माता लक्ष्मी का पूजन करे, भगवान धन्वंतरी का पूजन करे, तो ये सर्वथा लाभकारी होता है। और पूजन के साथ, चूँकि हम ये भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ गृहस्थ जीवन के बगैर तो कोई आश्रम ही नहीं चलता। गृहस्थाश्रम से ही संन्यासाश्रम या जो भी आश्रम है सब संपोषित है। तो सुचारू रूप से गृहस्थाश्रम संचरण करे और साल भर हमारे गृहस्थी में कोई बाधा ना आए, इसलिए इस दिन नूतन बर्तन या गृहस्थी के सामान खरीदने की भी परंपरा रही है। पुराने सामान जो घर में शेष हो गया या नष्ट हो गया, उसको हटा करके हर घर में कुछ न कुछ नए खरीदारी होती है। तो खरीदारी में जैसे गृहस्थी का कोई भी सामान हो, पीतल का सामान हो, सोना चांदी, जो भी जिनका जो वैभव है, जिनका जो बर्तन में आचार्य जी पीतल का है, बिल्कुल, क्योंकि जो वैभव है, जिनका जो वैभव है, अपने स्वविभवानुसार क्रय करते हैं। तो इस वर्ष जो है पूजन का मुहूर्त से लेकर के क्रय का मुहूर्त जो है 3 लग्न सर्वथा समुचित है, जिसमें एक सुबह 7:07 से लेके 9:24 तक सुबह में ये पूजन का सर्वाधिक धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त है। इसमें अगर माता लक्ष्मी का आप आवाहन करते हैं, अपने घर में माता का पूजन करते हैं, उससे पहले घर को, क्योंकि लक्ष्मी का आवाहन से पहले अपने आलय को स्वच्छ करना होता है। जहाँ स्वच्छ वातावरण होती है, जहाँ जो स्वच्छ आत्माएं होती है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ लक्ष्मी है। तो केवल आलय को ही नहीं स्वच्छ करना होता है, मन को भी स्वच्छ करना होता है। तो तन, मन और आलय, ये सब को स्वच्छता पूर्वक स्वच्छ हो जाना चाहिए। और स्वच्छता पूर्वक एक मुहूर्त है 7:07 से लेकर 9:24 तक सुबह में, उस समय में आप पूजन करें या खरीदारी भी कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है आपको दिन में 1:15 से लेकर 1:15 से लेकर 2:46 तक, इस अवधि में भी अगर आप खरीदारी कोई सामान का करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। और इसमें खरीदारी करने से मतलब अभ्युन्नति, प्रगति, पारिवारिक उन्नति, प्रगति मिलेगा। साथ ही एक तीसरा मुहूर्त जो है वो है शाम को, मतलब 5:15 से लेके 7:48 तक। तो ये 3 मुहूर्त इस बार धनतेरस के दिन सर्वथा उचित है। इन मुहूर्तों में हर राशि के लोग
देखिए इसमें राशि से वर्गीकृत नहीं कर सकते हम, क्योंकि गृहस्थी तो सबका है और किसी राशि के लोग ये पंचग्रास तो सारे लोग लेते हैं। तो ये जो पंच तत्व है, इस पंच तत्व से आधारित जो भी वस्तुएं हैं वो खरीद सकते हैं, वो ले सकते हैं। और इस दिन से माता लक्ष्मी का आवाहन हो जाता और उसके नेक्स्ट डे छोटी दिवाली, रूप चौदस या फिर हनुमान जयंती होता है, उसके अगले दिन दीपावली का पर्व होता है। तो धनतेरस के दिन से आप दीपावली का शुभारंभ हो जाता है। राशि से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हर एक राशि के वस्तु अपनी गृहस्थी का हर कुछ ले सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि मेष राशि वाले ये कीने तो वृष राशि वाले ये कीने। ये सब एक नया चीज जो है ना, ये परोसा जा रहा है। ये कहीं से भी वास्तविकता से ये वास्तविकता से नहीं है, ये कहीं से धर्मशास्त्रोचित नहीं है और न सनातनी व्यवस्था है कि मेष राशि वाले लाल कपड़ा खरीद ले और वृष राशि वाले उजला कपड़ा खरीद ले, या बर्तन में या जेवर में नहीं। आप अपने विवाहानुसार कुछ भी क्रय कर सकते हैं जो आपके गृहस्थी का चीज हो, जो घर में उपयोगी चीज हो। अच्छा जी, सोने चांदी का भी देखते हैं कि जेवर लोग जो खरीदते हैं, या चांदी का कुछ हो गया या सोने का जेवर कुछ हो गया, हाँ, इसका क्या मतलब? क्योंकि इसलिए खरीदते हैं कि रजत दैवतम स्वर्ण दैवतम कहा जाता है कि रजत में, हिरण्य में, सोना में देववास होता है। जैसे सोना के ही देखिएगा कि सोना खो जाता है तो सोना दान करना पड़ता है, पीतल दान नहीं करना पड़ता। तो सोना में गुण भी है, तो सोना में देवता का वास है, हिरण्य है वो, तो इसलिए देव स्वरूप सोना चांदी लोग खरीदते हैं, इसकी जैसी अपनी क्षमता। लेकिन कोई भी पात्र हो, सब पात्र उस दिन धनतेरस के दिन स्वर्ण चंद्रमयी ही है, चांदी और सोना ही समझे। अपने विवाहानुसार आप जो भी खरीदते हैं उसमें माता लक्ष्मी का वास। आचार्य जी, आ जाता है कि आज के दिन से पूजा पाठ जो है वो सीधे माँ लक्ष्मी तक पहुंचता है और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति हो, सुख शांति समृद्धि मिले। तो पूजा पाठ का कुछ रात में भी, शाम में देर रात तक कुछ विधि विधान है? हाँ बिल्कुल, इस रात जो है ना, हर घर में अगर एक अखंड दीप जले तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि हाँ, अगर व्यक्ति इस रात को अपने घर में अखंड दीप, घी का दिया, वो भी तेल का नहीं, तेल का दिया निषेध माना गया है। घी का दिया अगर धनतेरस के दिन, धनत्रयोदशी के दिन अपने घर में रात भर जलाते हैं तो उस घर में माता लक्ष्मी का असीम कृपा प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। और कहा जाए तो ये 3 दिन बहुत ही पावन दिन है। पुराणों में ऐसे भी कथा आया है कि इसी 3 दिन में वामन अवतार जो हिरण्यकश्यप हुए थे और नारायण का वामन अवतार हुआ था, तो इसी 3 दिन में 3 पग में समस्त सृष्टि को नाप लिए थे और अंतिम पग माना गया था कि कहाँ रखें, तो हिरण्यकश्यप उनके बलि के सर पे रखे, बलि राजा के सर पे। तो विष्णु और लक्ष्मी के लिए ये 3 दिन उपासना बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। तो धनतेरस के दिन रात्रि वेला में, और जो कोई पूजा पाठ करते हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, अधिक से अधिक श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी का बीज मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकते और संस्कृत पढ़ने में उनको कठिनाई होती है तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। अगर लक्ष्मी चालीसा पढ़ने में भी किन्हीं को असुविधाएं होती हैं तो लक्ष्मी जी का एक कर्पूर दीप जला करके आरती भी अगर कर ले तो बहुत फल मिलता है। क्योंकि शास्त्रकारों ने बताए हैं कि पितरो वाक्य मिच्छन्ति और भाव मिच्छन्ति देवता। देवता तो भाव के भूखे होते हैं, अगर भाव के साथ आप उनके सम्मुख हो जाएंगे ना तो उनका आशीर्वचन, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सतत आपतित होगा, सतत मिलेगा और उनकी कृपा से आपकी गृहस्थी सदैव प्रसन्नतापूर्वक निर्वहन होगी। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर राजनाथ। धनतेरस के दिन जो इन्होंने समय बताया है खरीदारी के लिए, जो शुभ मुहूर्त है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। और जिस प्रकार से आचार्य जी ने कहा है पूजा पाठ करके निश्चित तौर पर हमारे दर्शक जो है इसका लाभ उठाएं और धनतेरस के दिन आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या। नमस्कार।